वायु मिठाई नहीं हुई इसमें है ये नहीं ये कभी तो पूछना करना नहीं है। उसमें क्या है आप लोग हाँ बोल दी हमने समझ लिया। ये शिव की जो नाम रखा है इसका इसका नाम के पीछे काम अभी क्या हुआ सिक माने बीमार और कम माने कम जो कम बीमार पड़ते हो क्या माया जिनको कम खाती हो। माया अगर खा जाए तो ज्यादा बीमार कहेंगे कि कम बीमार कहेंगे? ज्यादा बीमार हो गए। बीमार और कम माने थोड़े ज्यादा बीमार नहीं पर माया खाती सबको है सबसे कम वालों को भी खाती है लेकिन बहुत कम सब खाती है। सबको पता हो गया सबको पता हो गया। हाँ सबको पता हो गया बाबा। हाँ। ये जो सूर्य उगाने से पहले ये जो उषा आती है ना बाबा लाल 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 हाँ तो वो उषा क्या वो लक्ष्मी की वो है यादगार है ना बाबा? नहीं तो क्या है वो जो उषा निकलती है लाल लाल निकलती है वो अंधेरे का सामना करती है पहले या सूरज अंधेरे का सामना करता है? सूरज करता है लेकिन पहले तो आप सीधी सीधी बात बताइए। सूरज पहले निकलता है वो अंधेरे से टक्कर लेता है या उषा निकलती है लाल लाल? देखने में तो पहले वो अंधेरे से टक्कर लेती है। पहले उषा निकलती है ना बाबा? पहले उषा निकलती है। इसलिए जब राम की बारात निकालेंगे या शंकर की बारात निकालेंगे तो पहले आगे आगे महाकाली को जरूर दिखाएंगे। लाल लाल जीव लपलपाती हुई वो है उषा लाल लाल उषा। हाँ वो भी लक्ष्मी का रूप ही है लेकिन संपूर्ण लक्ष्मी तब बनती है जब दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाए जगदम्बा के और लक्ष्मी। जगदम्बा ही महाकाली बनती है और बाबा जब वो लालिमा निकलती है उसके आप ही बाबा ने अमृत बेला कहा जाए? नहीं तब तो सवेरा ही हो जाता है 5 बज जाते हैं अमृत बेला खत्म। अरे महाकाली आ गई जीव लपलपाती हुई तो फिर तो खा जाएगी। फिर तो ज्ञान में चलने वाले पैदा थोड़े ही होते हैं फिर मरा पड़ता है या चलना शुरू होता है फिर तो मरना पड़ेगा। असुर संहारिणी देवी गाई जाती है या असुर संहारिणी देवता गाया जाता है? देवी गाई जाती है। असुरों का संहार देवियों ने किया। भगवान या देवताएं जो है वो असुरों का संहार डायरेक्ट नहीं करते हैं। जब लालिमा आती है उसको हाँ ज्ञान सूर्य लालिमा के पीछे पीछे आता है। महाकाली आगे आगे निकलती है। जो असुर है ना उनका नारा है अंधेरा कायम रहेगा और महाकाली कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ लेकिन तुम्हारा अंधेरा कायम रहता है कि नहीं? तो पीछे पीछे भागती जाती है अंधेरा आगे आगे भागता जाता है। तो महाकाली के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता। भले महाकाली खुद काली है लेकिन उसकी जीव एकदम लाल लाल है। बहुत फिर बोला परम धाम में जब आत्मा उतरती है तब बाबा आता है तब नीचे आता है।
परमधाम आत्मा उतरती है, नहीं, परमधाम से जब आत्मा सृष्टि पर उतरती है, उतरती है, वो तो सचिव से ही उतरती है, सब हाँ? उतरती है। नहीं, सब आत्मा सचिव से नहीं उतरती है, उतरती है। हाँ? तो परमात्मा आता है सचिव। नहीं नहीं करेगी। ये कहो कि जब सब आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर लगभग उतर जाती हैं, इसके बाद हाँ, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे पूर्व जन्म में शरीर छोड़ करके कोई आत्मा माँ के पेट में प्रवेश करती है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होती। ऐसे ही भगवान भी इस सृष्टि पर आता तो है, लेकिन अभी सारी सृष्टि पर सब मनुष्यों के सामने क्या 100% प्रत्यक्ष हुआ? नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष भी होगा। कब प्रत्यक्ष होता है? जब 500 550 करोड़ मनुष्य इस सृष्टि पर मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, मन वाले मनुष्य, मन चलाने वाले, वो इस सृष्टि पर उतर आते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आता है। उसके बाद जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी वो मंथन करने वाली नहीं है। ऐसे समझो जैसे कीड़े मकोड़े, क्या जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कोई मनन चिंतन मंथन थोड़ा ही करेंगे। ऐसे यानी जब सब मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर उतर आते हैं तब भगवान प्रत्यक्ष होता है सृष्टि पर। इसलिए दुनिया की आबादी 700 750 करोड़ भी बताई है मनुष्यों की। तो जो अंत में 200 करोड़ उतरते हैं, 150 200 करोड़, वो जैसे मनुष्य नहीं है, क्या है? वो पतंगों की तरह कीड़े मकोड़े हैं। जैसे बरसात में कीड़े, वो पतंगे होते हैं ना, रात को पैदा होते हैं ढेर के ढेर, और सवेरे को तो बाबा तो बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता का आत्मा तो लास्ट तक उतरते हैं। सभी धर्म की आत्मा लास्ट तक उतरती है, सिर्फ देवता धर्म की क्यों? जो भी धर्म की आत्माएं होंगी वो तमो प्रधान युग तक रहेंगी या नहीं रहेंगी? चाहे देवता धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, हाँ आएंगी अपने अपने टाइम पर, लेकिन रास्ता किसी को नहीं मालूम। देवता धर्म की भी इस सृष्टि पर आती तो हैं, भले आज में ही आ जाती हैं, लेकिन रहेंगी तब तक जब तक भगवान आकर की रास्ता उनको न बता दे। बाबा ये जो देवी देवता आत्मा 33 करोड़ देवी देवता आत्मा अब ये भी कैसे उतरती है बाबा? वो तो सत्य से आना चाहिए। तो 33 करोड़ देवी देवता आत्मा अभी भी उतरती है, तो 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं वो सब सतो प्रधान है, सिर्फ 9 लाख ही सतो प्रधान है। देवी देवता कहेंगे तो आसमान में सितारे चमकने वाले कितने हैं जो ज्ञान की चमक मारते हैं? वो तो 9 लाख बोलते हैं। तो जैसे वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे, जड़ तो बुद्धि वाले, और ये धरती के सितारे हैं। ये धरती के सितारे, इनकी संख्या लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी, 9 लाख। रानी के गले के हार हैं 9 लखा हार, तो ये भी लिमिटेड हैं। क्या ये 9 लाख आत्माएं, जिनमें 4.5 लाख हैं दिन में, ऐसे नहीं दिन में सितारे होते नहीं, आसमान में होते हैं, लेकिन वो अपने रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो रात्रि में निकलते हैं चंद्रमा के साथ और अपनी रोशनी को भी प्रत्यक्ष करते हैं। क्या? अपनी रोशनी को भी प्रत्यक्ष करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है और सितारे ही सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। वो 4.5 लाख की स्टेज वाले। अभी बीके में जो आत्मा रूपी सितारे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वो चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है,
इससे तो सितारे ही सितारे देखने में आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दुनिया में, सितारे सितारे देखते हैं, सितारे ही सितारे देखने में आ रहे हैं। वो रात्रि के सितारे हैं जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, और वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं जो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्या करते हैं? अपने बाप को, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये 9 लाख आत्माएं हैं, 33 करोड़ नहीं है। फिर शिव गायन है। 33 करोड़ का 33वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। उसमें से भी 1 करोड़ 1 लाख कम 9 लाख आत्माएं हैं जो सत्युग के आदि में है। वहां से दुनिया की जनरेशन शुरू समझो। वो 9.5 लाख भी तो सत्य के अंत तक में आ जाएंगे ना बाबा। 9.5 लाख नहीं, 9 लाख 9 लाख सत्य के सत्युग अंत नहीं, सत्युग के आदि के जन्म में। सत्य के आदि में सब तो नहीं आएंगे ना 9 लाख। सत्युग आदि के जन्म में 9 लाख, सिर्फ दूसरे जन्म में 9 लाख से ऊपर बढ़ेगा। और बाबा ये आदमी जो आंखों से देख रहा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण चल रहा है, इससे गहरे क्या है इसका? अब आप बीसीडी लगातार सुनेंगे तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बताया है। वो इन पुराने लोगों से सुन लेना जो पुराने कई बार सुन चुके हैं कि बता दें और अच्छा होगा क्योंकि आपने पूछा है। अच्छा, सूरज ग्रहण जो है वो तब पड़ता है जब बीच में पृथ्वी होती है, एक तरफ सूर्य होता है और चंद्रमा होता है। क्या? तो जो पृथ्वी वाले हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, बीच में चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा की परछाया सूरज में पड़ती है, तो सूरज का रोशनी दिखाई नहीं पड़ता है पृथ्वी वालों को। तो पृथ्वी वाले समझ लेते हैं सूरज के ऊपर अंधेरा हो गया, सूरज अंधेरे में आ गया, अज्ञान अंधेरे में। अरे सूरज तो आपका गोला है, बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ सूर्य। तो पृथ्वी वालों को कभी देखने में आता है कि चंद्रमा का परछाया सूरज के ऊपर पड़ गया, तो सूरज का गोला अंधेरे में आ जाता है। तो पृथ्वी वाले क्या समझते हैं कि सूरज पर ग्रहण पड़ गया। वास्तव में सूरज तो आपका गोला, उसके ऊपर ग्रहण कैसे पड़ेगा? सूरज के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, बल्कि चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। जो कहते हैं कि ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के ऊपर विकारों का ग्रहण लग गया, ये विकारी है, ये माया के प्रभाव में आ गई है, ये रावण संप्रदाय है, ऐसे जो कहते हैं भगवान को ही कलंक लगाते हैं। कलंक की तरह बता रहे हैं ना, जो भगवान राम को ही कलंक लगाते हैं। ज्ञान सूर्य है जो राम वाली आत्मा, वास्तव में उनके ऊपर परछाया पड़ता है चंद्रमा का। ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा जब भयंकर तमो प्रधान पाठ बजाती है महाकाली के मस्तक पर, तो महाकाली के प्रभाव में आ जाते हैं वो। कौन? पृथ्वीवासी अंधेरे में आ जाते हैं खुद और कहते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। तो वो है सूर्य ग्रहण। और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब बीच में पृथ्वी है, एक तरफ सूर्य है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा को पड़ता है समझ में? ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सूर्य। तो पृथ्वी बीच में आ गई तो परछाया पड़ेगा ना, तो चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ा है ना। तो पृथ्वी वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। बात भी सही है,
पृथ्वी का ही परछाया, पृथ्वी माने माता, ये कन्या माताएं क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी माता है। तो ये पृथ्वी माता कन्या माताओं का जो प्रभाव है वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर पड़ जाता है। यानी ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो कन्या माताओं से प्रभावित हो जाती है। जब प्रभावित हो जाती है तब समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण लग गया। कभी कभी पूरा चंद्रमा ढक जाता है, माने चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा पूरा ही डूब गया अंधकार में। कौन से अंधकार में? अज्ञान अंधकार में। वास्तव में ये बातें वैज्ञानिकों ने खोली है तब समझ में आई है, और वैज्ञानिक जो है वो बुद्धि की ज्यादती है। असली बात तो भगवान आकर के बताता है कि वो चंद्र और सूर्य तो जड़ है, असली सूर्य और चंद्र तो रामकृष्ण की आत्मा है। राम वाली आत्मा है ज्ञान सूर्यवंशी, और कृष्ण वाली आत्मा है चंद्रवंशी, चंद्रमा। चंद्रवंशियों में सर्वोत्तम। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाओं में बांधा जाता है, वैसे कृष्ण वाली आत्मा भी 16 कला संपूर्ण बनती है। बाबा ये दसरा के आगे होता है ना 16 शराब 9 रथा, इसका अर्थ क्या है? दसरा के आगे होता है ना जो 16 शराब 9 रथा बोलते हैं ना, इसका अर्थ ये नवरात्रि क्या आते हैं? ये पितरी को शराब करते हैं। हाँ, शराब करते हैं। हाँ, क्योंकि जो श्राद्ध बनाते हैं, श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वो किसके प्रति अर्पण करते हैं? जिसने शरीर छोड़ा है उसके बाद, शरीर छोड़ने के ऊपर ये 16 दिन नहीं, जो हमारे पितर हैं, जो पितर होते हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की ये यादगारें हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ही रामकृष्ण की आत्माओं ने शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में रामकृष्ण की आत्माओं ने यज्ञ में शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? छोड़ा था। तो उनको श्राद्ध अर्पण करते हैं। और टाइम में आना पड़ता ना, फिर उसी टाइम में आता है तो दसरा के सामने वो इसीलिए आते हैं, श्राद्ध पहले इसीलिए करते हैं कि जब तक अज्ञानता रूपी रावण मरेगा नहीं तब तक ये सब करते रहेंगे। नहीं तो बाबा ने बताया आत्मा शरीर छोड़ती है तुरंत जाकर दूसरा जन्म लेती है। उसमें श्राद्ध करने की क्या बात है? श्राद्ध की बात ही नहीं। अगर सूक्ष्म शरीर भी धारण करे तो सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्मा है वो तो भटकती रहती है, उसको श्राद्ध अर्पण करना भी भूत पूजा हो जाती है। बाबा तो मना करते हैं ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो, और तुम वो शरीर छोड़ने के बाद उस भूत प्रेत को भी याद करते हो, आवाहन करते हो, तो भूत प्रेत योनि में न चले जाओ कहीं। ऐसा न हो कि विधर्मियों कन्वर्ट होना पड़े। हाँ, कईयों का ऐसे क्वेश्चन था कि भाई जैसे ज्ञान में आ गए, तो पितृ श्राद्ध करने की मान लो कि उनकी इच्छा नहीं होती है, तो उसके बदले में वो क्या कर सकते हैं? उन पितृ आत्माओं के लिए बदले में वो श्राद्ध करना छोड़ दिया तो श्राद्ध करना। अरे श्रद्धा भाव हम एक के प्रति रखें या अनेकों के प्रति रखें? एक के प्रति। तो फिर उसके बदले में करने की क्या जरूरत है? उसमें से भी श्राद्ध छोड़ते तो कुछ करें क्या? उसके कुछ करें, याद करो ना, एक को याद करो, एक को श्रद्धा भाव अर्पण करो, एक के प्रति तन मन धन अर्पण करो, भोग वासना एक के प्रति अर्पण कर दो। और बाबा ये आत्मा मनुष्य आत्मा होता है ना, सभी छोड़ते तब भूत प्रेत बनते,
सब थोड़े भूत प्रेत बनते हैं। कोई बनते हैं, वो बनते और हैं जाते हैं। जिनकी अकाले मौत होती अकाले है, मौत होती और अकाले मौत उनकी होती है जो ज्यादा पाप करते हैं। क्या? जिनके पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है, वो ज्यादा न बढ़ने पाए, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ देना पड़ता है। ये पशु पंछियों में ये सब भूत प्रेत बनता है क्या? पशु पक्षियों में प्रवेश करेंगे। उससे पशु पंछी का आता ना कि उसको करना पड़ता है। पशु पंछी हाँ। काट के खाता है। हाँ। भूत प्रेत बनना पड़ता है ना। पशु पक्षी काट के खाता है, वो तो मनुष्य काट के खाता है। वही खाता है ना, अचानक सारे छोड़ना पड़ता है ना उसको। अचानक सारे छोड़ना पड़ता है ना उसको। पक्षी को या पशु को? पशु को। हाँ, छोड़ता है अचानक शरीर। उसको भी भूत प्रेत बनता है। कौन? पक्षी? पशु पक्षी? हाँ, जो भी अकाले मौत जिनकी भी होती है, जिनको भी बंदूक मार दी तो अकाली मौत हो गई ना, तुरंत गला काट दिया तो अकाली मौत हो गई ना, थोड़ा सा भटकेगी। लेकिन ऐसे नहीं कि पशु पक्षी की आत्मा कोई पुरुष में प्रवेश कर जाए, मनुष्य में प्रवेश कर जाएगी, नहीं। उनका अपना अपना घोड़ा है, उसी में प्रवेश करेगी। और बाबा, ये हमने भारत को वास्को डी गामा ने खोजा है बोला है, तो उसका वेद का अर्थ क्या होगा? जो भारत शब्द है उसका अर्थ क्या है? भा माने रोशनी और रत माने लगा हुआ। काय बात में लगा हुआ? रोशनी में लगा हुआ। माने जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा हुआ है उसका नाम भारत है। उस भारत को किसने खोजा? हाँ? कोई विदेशी है, वो विदेशी क्रिश्चियन था या मुसलमान था? क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन ने, यूरोपवासी ने, कोई क्रिश्चियन ने, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ने उसकी खोज की। किसकी? भारत की। तो पश्चिम साइड से खोज की या पूर्व साइड से खोज की? भारत में जब घुसा खोज करते करते, तो भारत के पश्चिम साइड में प्रवेश किया या पूर्व साइड में प्रवेश किया? पश्चिम साइड। पश्चिम गोवा में, वास्को में जिसका नाम है, वहां प्रवेश किया। तो ये ही बात है कि भारत वाली आत्मा जिस समय पश्चिमी सभ्यता से पढ़ी लिखी और प्रभावित होती है, उस समय वो आत्मा जिसका नाम पड़ गया वास माने निवास करना, को माने कौन, वो कौन है जो भारत में वास कर गया। डिगा, उसकी बुद्धि को डिगाई दिया माँ। किसने डिगाई दिया? माँ ने डिगाई दिया। अब ये क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये सब असुर हैं, ये देवता हैं? कौन है? इनकी बुद्धि को कौन दिलाता है? संजय माता इनकी बुद्धि को दिलाई देती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्यों? कृष्ण भी गीता माता का भगवान बन के बैठ जाता है। कृष्ण बच्चा है ना, गीता माता का बच्चा है या पति है? बच्चा है। बच्चा है। आज घर घर में अगर बाप खुदा का शरीर छोड़ दे तो बच्चे अम्मा के सब कुछ बन के बैठ जाते हैं कि नहीं? अम्मा की बात मानते हैं या अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं? मुट्ठी में बच्चे कर लेते हैं। याद रखेंगे। बाबा, ये राम वाली आत्मा में क्यों प्रवेश करते हैं? तो सत्ययुग का राजा बनना पड़ता था ना, क्यों कृष्ण हो गया? सत्ययुग का राजा। हाँ, क्यों कृष्ण राजा कृष्ण हो गया? राम वाली आत्मा सत्ययुग का राजा बनती है। राजा राम वाली आत्मा में प्रवेश प्रवेश करते हैं।
सत्य का राजा बनना पड़ता था। किसको? नहीं, कृष्ण तो सत्य का राजा है ना। तो बच्चा है ना। क्यों बच्चा को रखते हैं, क्यों राम को नहीं रखते बोल रहे हैं? अरे उसने तो विश्व की बादशाही ले ली संगम युग में। राम वाली आत्मा ने कहाँ बादशाही ली? विश्व की बादशाही ली। सत्युग में विश्व थोड़ा ही होगा। दूसरे धर्म वाले होंगे क्या सत्युग में? नहीं होंगे। सारे विश्व के ऊपर, दुनिया के हर धर्म की आत्मा के दिल के ऊपर राम वाली आत्मा राज्य करेगी। तो इससे बड़ी राजाई कोई होती है? सबसे बड़ा युग संगम युग है या सतयुग है? सबसे ज्यादा कल्याणकारी युग संगम युग है या सतयुग है? संगम युग में भगवान आते हैं। भगवान आकर अपने बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। सतयुग में थोड़े ही भगवान देते हैं विश्व की बादशाही। कृष्ण वाली आत्मा को भगवान देगा क्या? कृष्ण वाली आत्मा को भगवान देगा? नहीं देगा। भगवान तो नहीं देगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण से उनको विश्व की बादशाही मिले। लक्ष्मी नारायण को काम है, लक्ष्मी नारायण का काम है अपने बच्चों को राजाई देना, और भगवान का काम है अपने बच्चों को राजाई देना। तो भगवान के बच्चे कौन हुए? राम, वही राम सीता राम लक्ष्मी नारायण। तो भगवान का बच्चा बनना अच्छा है या देवताओं का बच्चा बनना अच्छा? भगवान का बच्चा बनना अच्छा। तो आप सोच रहे थे कि ये राम वाली आत्मा सत्युग में राजाई क्यों नहीं करती? क्या क्या आया? आत्मा में स्थापन करती है वो अपने बच्चे के लिए राम राज्य। जो राज्य स्थापन करती है उसका नाम चलता है राम राज्य। सतयुग में भी राम राज्य ही था, क्योंकि राम वाली आत्मा के द्वारा ही स्थापन होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग को कृष्ण राज्य कहेंगे, सतयुग को ब्रह्मा राज्य कहेंगे, सतयुग को शिव राज्य कहेंगे। नहीं, सतयुग को क्या कहेंगे? राम राज्य। ये राम मंदिर राम बाप ही आकर बनाते हैं बाबा। अरे मंदिर माने घर। तो घर, ये घर कौन बनाएगा? घर का बाप होगा वही बनाएगा। फिर ये क्यों ये सब वो दूसरा ये राम मंदिर बनाएंगे ये करके? ये गांधी जी काहे के लिए चपेट में आ जाते हैं? क्यों ऐसे चिल्लाते हैं हम राम राज्य स्थापन करेंगे? वही तो बात। गांधी कैसे राज्य स्थापन करेंगे? वही तो भक्ति मार्ग की बात है। क्या स्वर्ग स्थापन करना ये स्थिति में स्थित होने वाला होगा जो अव्वल नंबर, वो ही स्वर्ग स्थापन करने का अव्वल नंबर निमित्त बनेगा। जो देवहान की स्थिति में स्थित होने वाला है, हठ योग करने वाला है, वो नहीं बन सकता। गांधी जी ने तो 45 दिन हठ योग किया, भूखे रहे। भगवान हठ योग सिखाता है, राजयोग सिखाता है। हठ योग से थोड़ी स्वर्ग स्थापन होगा। वही बाबा फिर आया था ना, जो कोई पार्टी वाले भी राम राज्य स्थापना करने के लिए कहीं कोशिश किए, वो तो कैसे कर सकते बोला सुना। हाँ, कोई राजनीतिक पार्टी भी इसको कोई राम मंदिर नहीं बना सकता। नहीं बना सकते। सतयुग का वर्णन कथा करें आप, कहेंगे सत्य का वर्णन करो, ये कहेंगे देवता का वर्णन करो, वो कहेंगे राम जी का वर्णन करो, वो कहेंगे नारायण का वर्णन करो, फिर ये कहेंगे कि वो सत्यनारायण की कथा करो। यही करते रहे। आप पूछो, जो बात समझ में ना आ रही हो तो पूछो। कथा करने से क्या फायदा? कथा तो 63 जन्म होती रही, और तो झूठी कथाएं होती रही। नाम बाबा जो सतयुग में हमको शरीर छोड़ना पड़ता है ना, उससे अभी दूसरा शरीर कहाँ जाकर लेना पड़ता है नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसा जो हमको शरीर पड़ता है ये यहाँ कहते हैं। हाँ जी, कि हमको शरीर छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो अपने को साक्षात्कार हो जाएगा। वही शरीर छोड़ने से अब ये आयु पूरी हुई, अब ये शरीर छोड़ करके मैं आत्मा नया शरीर धारण। तो वो जिस जगह पर जाता है उसको पहले साक्षात्कार हो जाता है, मैं इस घर में जाता हूँ, इस मेरा परिवार हो जाएगा। आज की दुनिया में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं
कि शरीर छोड़ने से पहले ही बता देते हैं कि इस दिन हम शरीर छोड़ देंगे और वहां जाके जन्म लेंगे। सात्विक स्थिति है आत्मा की। वो गर्भ से जो बच्चा निकलता है बाबा, वो माँ का दूध तक पीना नहीं पड़ता है उस समय में। कहाँ? जो सत्ययुग में। हाँ। वो जो गर्भ से निकलते हैं अभी तो माँ का दूध पीते हैं ना, उस समय में दूध नहीं पीते। वहाँ की पैदाइश में और यहाँ की पैदाइश में रात दिन का फर्क है। वहाँ की पैदाइश है सतो प्रधान और यहाँ की पैदाइश है तमो प्रधान। यहाँ 2-3 साल तक पालने में पड़े रहेंगे, पालने में टट्टी पेशाब करेंगे और माँ बाप को सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ बच्चा पैदा हुआ जैसे गाय का बच्चा होता है। सब जानवरों में सबसे ज्यादा सतो प्रधान जानवर कौन सा माना जाता है? गाय। तो गाय के लिए आज भी ये देखने में आता है, बच्चा पैदा हुआ और फटाक से कूदने लगा। तो जब गाय भी ऐसा जानवर देखने में आ रहा है इस दुनिया में, सतो प्रधान जानवर, जो उसका बच्चा पैदा होते ही छलांग मारने लगता है, तो ऐसे ही देवताओं का जो बच्चे पैदा होते हैं वो रोते नहीं रहते हैं, न रोते हुए पैदा होते हैं और न टट्टी पेशाब करेंगे। 2-3 साल पालना, उनको पालना देनी पड़ेगी। पैदा होते ही तुरंत बड़े होते हैं। इस आत्मा में 14 आत्मा प्रवेश करेंगी, कर सकती है, करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। अगर करते हैं तो फिर रामवादी आत्मा में भी ढेर सारी प्रवेश करनी चाहिए। उसमें तो एक ही मुख दिखाया जाता है उस मणके का, यादगार। जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं नेपाल में ज्यादा मिलते हैं। देखो एक और पहचान क्या, रुद्राक्ष के मणके सिर्फ नेपाल में ही पैदा होते हैं, दूसरे देशों में कहीं नहीं पैदा होते। क्या कारण है? ये यादगार है कि रुद्र ने जिन बच्चों में प्रवेश किया है, जिनका मुख का आधार लिया है, वो रुद्राक्ष के यादगार मुख वाले बच्चे नेपाल के ही होते हैं, जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है। कोई हद के नेपाल की बात नहीं है, बेहद के नेपाल की बात है, जिन्होंने नई दुनिया की पालना की है। तो ये रुद्राक्ष के मणके कोई एक मुख वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम मिलता है एक मुख वाला मणका। किसी ने देखा हो तो बताए। बोलते हैं कि नहीं मिलता, मिलता ही नहीं बोलते। बिरला वो क्या बोलते, एक मुखी रुद्र से होता है तो वो साक्षात शंकर का स्वरूप होता है, वो तो उड़ के चले जाता है बोलते हैं। तो आज दुनिया में लोग इतने हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य भगवान के पीछे पीछे पागल हुए पड़ रहे हैं, उन्हें मिलता है क्या? है? उन्हें नहीं मिलता। आम बच्चों को भी मिलता तो है, लेकिन अभी अभी मिलता है, अभी अभी माया उड़ा देती है। क्या अभी अभी बुद्धि कहती है हाँ भगवान आया हुआ है, और जब माया प्रवेश करती तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो मिला मिला न मिला बराबर हो गया। बाबा एक मुख का जो मणका है वो विरला मिलता है, देखने में नहीं आता। बाबा जो बोला है ना, सब आत्मा छोड़कर सबको लास्ट में माया खा जाता है। आपका प्रश्न पूरा हो गया? किसने ये प्रश्न क्या? किस तरह की आत्मा में जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो उनमें प्रवेश करना शुरू हो जाती है, कमजोर होगा। हाँ, जैसे बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया। आज मम्मा बाबा की आत्मा चंद्रवंशी प्रवेश कर रही है, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। कुत्ता माने इस्लाम धर्म की आत्मा प्रवेश कर जाएगा, बिल्ला माने किसके धर्म की आत्मा प्रवेश कर जाएगी, लड़ाई लड़ने वाली। तो वो संस्कार निकलेंगे। हाँ, वो संस्कार दिखाने लग पड़ेगी। इसलिए इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना कि इसमें मम्मा आ रही है, इसमें बाबा आ रहा है, तो चलो इनकी वाणी सुने आओ जाके। नहीं, हमें तो एक शिव बाबा दूसरा लोग कोई, हमें किसी को मम्मा बाबा अम्मा बाबा को नहीं पकड़ना। तो ये आत्मा बैठने का जगह तो एक ही है, 14 आत्मा ना बैठता है। कोई जगह फूल है क्या? आत्मा कोई फूल चीज है? आत्मा की लंबाई चौड़ाई मालूम है आपको?
बिंदु है, बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाते चले जाओ। पहले ऐसे किया तो भी बिंदु, ऐसे किया तो भी बिंदु, ऐसे किया तो भी बिंदु, और सूक्ष्म करते जाओ तो भी बिंदु। तो उसके लिए जगह की जरूरत है क्या? एक बूंद खून की होती है और उसमें डॉक्टर जब देखता है तो सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं और एक एक कीटाणु में सब में आत्मा है कि नहीं? तो वो तो कीटाणु है शरीर, हमारी तो मनुष्य आत्मा कीटाणुओं की आत्मा से भी सूक्ष्म है या स्थूल है? उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म। तो स्थान की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि स्थान कहाँ बैठेंगे या गुम्मड़ा पड़ जाएगा यहाँ मोटा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। युगमा लड़ाई इंद्र देवता का साथ में दाना को लड़ाई त्रेता युग में क्या दानव के साथ लड़ाई हुआ? त्रेता युग में चाहिँ इंद्र देवतासँग दानाको लडाइँ भएको छ। दानाले जितेर इंद्र देवताहरूले लागापागा भयो अरे। यस्तै भूमिको खटममा राजालाई बल देवताहरूले सहायता मागेर फेरि दानवको जित पारेको भनेको सत्य कुरा हो। वो कह रहे हैं ना कि त्रेता युग इंद्र को परास्त किया था दानव ने। दानवों ने त्रेता युग में इंद्र को परास्त किया। अच्छा, सतयुग में क्या हिरण्यकश्यप नहीं था? उसने देवताओं को तो नहीं किया। हिरण्याक्ष राक्षस नहीं हुआ था सतयुग में? अच्छा, द्वापर में क्या राक्षस नहीं दिखाए? कलयुग में क्या राक्षस नहीं दिखाए? अरे वो तो इस समय की यादगार है। ये 4 युगों का ड्रामा है, 5000 साल का। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इस ड्रामा के जो 4 सीन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये संगम युग में रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है 4 सीन की। तो यहाँ की यादगार वहाँ शास्त्रों में लिख दिया है। ऐसे नहीं कि त्रेता में असुर थे, सतयुग में असुर थे, नहीं। अरे राम का राज्य गाया हुआ है, कितना अच्छा राज्य था राम राज्य के लिए, जीव लपलपाते हैं लोग। वहां तो कहाँ से आए? ये यहाँ की बातें हैं, संगम युग की सारी। जो रामायण में त्यो कहानी अहिलेको अहिलेको जुन कहानी छ नि, त्यो कहानी संगम युगको कहानी चाहिँ अहिले बाबा आएर यहाँ काम गर्दैछन्। त्यो कहानी चाहिँ तिर्कामा गएर कहानी लेख्छ। समझ में आ गया? समझिनु भयो? नहीं आया? पूछो भाइ भयो बुझ्नु भयो? हो गया बोल रहे बाबा। जो बाबा ने बोला अंत में 8 को छोड़कर सबको सजाई खाना पड़ता है। ये 8 कई सिर्फ सजाई नहीं खाता और बाकी सबको सजाई खाता है। तो बाबा को सबको ऊपर निश्चय पूरा होता है ना, अभी सबको निश्चय है, इसीलिए तो बाबा के ऊपर आया है सब। तो इसको कैसे फिर अनिश्चय हो जाता है बाद में? किसको? ये सब 8 को छोड़कर, अष्टदेव को छोड़कर सबको सजाई खाना पड़ता है। तो उसको अनिश्चय नहीं होता है? सिर्फ 8 अष्टदेव को तो नहीं होता ना? आखिरी जन्म में अनिश्चय नहीं होता है? नहीं, इसी के अंत में जाकर उसको सजाई नहीं भोगना पड़ता। आखिरी जन्म में 8 को भी माया पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? वो तो पकड़ेगी बाबा। तो माया तो सब चीजों नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती, लेकिन वो 8 को सजाई खाना नहीं पड़ता है, बाकी सबको सजाई खाना। इसलिए सजा नहीं खाना पड़ता कि ये तो पक्का नियम है कि माया किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन 8 उनमें से ऐसे हैं कि 83 जन्म तक एक के सहयोगी बनकर के रहते हैं। इसलिए उनको माया आखिरी जन्म में ही तो पकड़ती है और वो पकड़ना लाजिमी है, इसलिए उनको सजा नहीं मिलती। बाकी जो आत्माएं हैं
वो कोई द्वापर युग की आदत से छोड़ जाती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कोई द्वापर के मध्य में कन्वर्ट हो जाती है, कोई द्वापर के अंत में कन्वर्ट हो जाती है, कोई कलयुग के आदि में कन्वर्ट हो गई, कोई मध्य में कन्वर्ट हो गई, कोई अंत में कन्वर्ट हो गई। माने 83 जन्म के अंदर ही कन्वर्ट होकर के राम वाली आत्मा को धोखा दे देती है, भारत को धोखा दे करके विदेशियों के साथ चले जाते हैं। तो उनको सजा मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी? मिलेगी। इसलिए मिलती है। आपने कहा बोला नहीं, राम वाली आत्मा भी तो है उसमें, वो सजा खाएगी तो साथ क्यों? अरे आपकी इच्छा है कि पहले दो भी तो कुछ होना चाहिए। बहन और बहनोई में क्या अंतर है? बहन और उसके पति को कहते हैं बहनोई। बहन और वोई, बहन का कौन? अरे वोई। तो दोनों शब्दों को मिला करके हो गया बहनोई। कोई परिचय देते हैं ना, जब परिचय दिया जाता है ना तो कहते हैं ये बहन है। अच्छा भाई ये इनके साथ ये कौन खड़े हैं? तो कहेंगे ये बहन के वोई है। तो दोनों शब्दों को मिलाया गया तो वह बहनोई। दादा बाणाप्रस्थी का लक्ष्य क्या है? बाणप्रस्थी, वाणी कहते हैं मुख से जो वाणी निकलती है। क्या? जो मुख से वाणी निकलती है उसको कहते हैं वाणी, वाण। प्रस्थी, प्र माने प्रकट रूपेण, स्थिति माने स्थित होने वाला। वाण प्रस्थी माने जो वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाए प्रकट रूप से। क्या? न वाणी मुख से निकले और न वाणी अंदर से निकले, माने संकल्प में से भी कोई वाणी न निकले। जैसे कोई किसी को गाली देता है, वाणी निकलती है ना, तो मुख से भी वाणी न निकले और अंदर से भी किसी को गाली न निकले तो कहेंगे वाणप्रस्थी। वो हो गया परम नाम वासी, वाणी से परे का धाम का वासी। वाणी से जो परे धाम है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं ना? जो वाणी से परे धाम है उसका नाम क्या है? परम धाम। वो वाणी से परे है क्या? निर्वाण धाम, जहाँ वाणी का नि माने निषेध खत्म हो गई वाणी, जहाँ वाणी नहीं है वो धाम। तो देवान खत्म हो तो निर्वाण धाम पहुंचे। देवान है तो वाणी भी निकलेगी। देखा होगा जिस आदमी में ज्यादा देवान होता है वो जोर से चिल्लाता है। क्या? उसे कहते हैं इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ना, धीरे बोलो ना। नहीं, हमारी आदत है। मैंने देवान कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ लाऊंगाऊ बता दिया, वो मालूम, सबको मालूम हो गया। क्या? लंबी गंगा। हम तो भूल जाते हैं तुरंत। बाबा ने शुरू में बताया, शुरू में बाबा ने पहले इसी से तो माता बन नहीं थी ना, है ना? नहीं पूछा पहले, पिछली बार जब आए थे तब। पहले तो उसका पिछला नंगा, आज बाबा ने कुछ बताया। बाबा ये परम धाम में जब आत्मा जाती है ना सब, वो बाबा एक ही साथ जाती है या पहले ही जाने शुरू करती है बाबा? वो जो अंत में बाबा जब
नंबरवार जाएंगी तब ही नंबरवार आएंगी, या इकट्ठी जाएंगी तो इकट्ठी आएंगी? आना तो नंबरवार आएंगे, लेकिन जाना नंबरवार भी आती भी है और नंबरवार जाती। जो पहले जाएगा वो अंत में, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। तो फिर बाबा ऐसा बोला ना, अंत तक बाबा तो यहीं खड़ा रहेंगे ना, जो राम बाप है वो तो अंत तक यहीं खड़ा रहेंगे। तो फिर कैसे पहले जाएंगे वो बापा, पहले वो ऊपर? हाँ, तो बाप तो एक सेकेंड भी कम नहीं होगा ना, ये तो परम धाम अंत तक बाप तो यहीं रहेंगे। माने दूसरी आत्मा पहले चली जाएगी? यही तो पूछ रहा हूँ बाबा, क्या पूछ क्यों रहे हो? जो पहले जाएगा तो ही पहले आएगा। झाड़ चित्र में आपने देख भी लिया, वो तो सब जब आत्मा जा रही है तो साथ में जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? सब आत्माओं सब ऊपर जा रहा है, शंकर ऐसे ले जा रहा है। जो आत्माओं को ले जाने की ताकत रखता है वो पहले जाएगा या बाद में जाएगा? ऐसा देखा है ना, तो झाड़ के चित्र में सब आत्मा ऊपर जा रहा है, शंकर ऐसे बैठ रहा है, देखा है ना? तो सबको ले जा रहा है ना, शंकर को जो दिखाया गया सब आत्माओं को लेकर के जा रहा है ना उनकी स्टेज में। हाँ जी। कैसे लेके जा रहा है, क्या तरीका है? तरीका है कोई कि नहीं उसके पास? कोई बता रहा है, वही कुछ है। तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। गीत भी बनाया है, इन आंखों की मस्ती में मस्ताने दीवाने हैं। दृष्टि में इतनी पावर आई हुई होगी कि उस दृष्टि की पावर से आत्माएं भूलेंगी ही नहीं, 24 घंटे उनको वो याद आता रहेगा। और धर्म पिताओं को देख लो, क्राइस्ट को देखो ध्यान से, उनकी आंखें देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, उनकी आंखें देखो, गुरु नानक को देखो, उनकी आंखें देखो। उनकी आंखों में कुछ चमत्कार दिखाई पड़ता है कि नहीं? उन चित्रों में भी। फिर जब चैतन्य चित्र रहे होंगे तो कितना आकर्षित करते हो। वो तो धर्म पिताएं हैं, महान बाप कहे जाते हैं अपने अपने धर्म के। वो ग्रेट फादर तो हैं, लेकिन ग्रेट फादर तो उनको नहीं कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो एक का ही गए हैं। तो अभी तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। उसकी आंखों में कितना आकर्षण होगा। वैसे भी मंदिरों में जो देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण वाला अंग कौन सा देखते हैं? आंखें दिखाते हैं। प्योरिटी और इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा आंख से ही प्रत्यक्ष होती है। अभी किसी ने सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं दिया। अभी किसी ने सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं दिया? क्यों? बाबा ने तो मुझे बोला तुम बच्चों में अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, और तुम कहती कोई ने नहीं दिया, कोई एक को भी उड़ा दिया। धूलावाड़ी में कोई ने नहीं दिया है ऐसे बोला, मतलब तो गलत बात है ना। कोई पता नहीं बोला होगा ना, कोई ने नहीं दिया बोल के कोई प्रसंग। तो ये कहो ना कि यहाँ गीजिंग में या यहाँ गाँव में कोई ने सच्चा पोता मिलने की प्रसंग के ऊपर बात कर रही होगी। किस प्रसंग की? जो धुलाबाड़ी में मुरली चली थी, धुलाबाड़ी में मुरली चली थी, उस समय में बाबा बोल रहे थे कि आज तक कोई किसी ने सच्चा सच्चा पोता मिल दिया नहीं। सब बात दिया नहीं क्यों? बाबा तो साथ में बाबा का माँ बाप की भी बोलते हैं। अपना सच्चा सच्चा 100% सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई एक है जो अपना सच्चा पोता मिल भगवान को देता है। सच्चे दिल पर साहब राजी, जो सच्चा पोता मिल देता है उसके ऊपर वो साहब राजी हो जाता है। जो जितना सच्चा देगा उतना उसके ऊपर राजी होगा।
या जितने लंबे समय तक सच्चाई को छुपाएगा उतना राजी नहीं होगा। जितना छिपाएगा वो तो अंत में प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। बताया है अंत में किसी की कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। कोई कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसकी कोई बात छुपी हुई रह जाए। चैलेंज है बाबा का। जिनके जिनके साथ पोता मेल बना होगा वो ही उसके दुश्मन बन करके उसको पर्यावरणीय नंगी कर देंगे। इतना जो एडवांस में भी प्लस ज्यादा करके इतना नील करके प्रभाव है जो क्लास में, दृष्टि में, मुरली में, अमृत वेला में, ज्ञानी से ज्ञानी, पुराने से पुराने, योगी से हर कोई अच्छा रावण अपना प्रभाव डालेगा, रावण अपना प्रभाव डालेगा, रावण युद्ध करेगा तो कुंभकर्ण अपना प्रभाव नहीं डालेगा। पहले रावण लड़ाई लड़ता है तो रावण के साथ फिर कुंभकर्ण भी लड़ाई लड़ता है, तो कुंभकर्ण अपना पता भी फैलाएगा। कोई लाख कोशिश करता है उसको उपाय तो होगा, इतना कोशिश कर रहे हैं नहीं आए नींद इनको। ज्ञानियों के ऊपर माया का असर नहीं होता है, माया रावण का असर नहीं होता है, लेकिन ज्ञानियों के ऊपर कुंभकर्ण का असर हो जाता है। ये कुंभकर्ण का भी पार्ट है। और एक मुरली में मिला है जिसका प्यूरिटी बहुत अच्छा है, उसका आँख का जो धीम गति चलता है, जिसका प्यूरिटी धारणा उठता है उसका आँख का जो गति है ना, जो धीम गति होता है, चलता नहीं, कम चलता है। नहीं, ये बोला है मुरली में कि जो योग युक्त होगा उसकी दृष्टि अपलक हो जाएगी, दृष्टि स्थिर हो जाएगी। क्या कोई जानबूझ करके ऐसा करने की दरकार नहीं, लेकिन जो याद में जितना गहरा होगा उसकी आंख एकदम निश्चल हो जाएगी, चलायमान नहीं रहेगी। नहीं तो बंदर क्या करता है, उसको कहते बंदर बुद्धि, बहुत बेकार होता है, आंखों में भी बेकार होता है, एक घड़ी भी स्थिर नहीं रहेगा। बाबा यो मानिसमा 3 किसिमको संस्कार चलिरहेको छ, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, नरण संस्कार, जन्मिँदा नरण संस्कार गर्नु पर्यो, विवाह संस्कार युवामा, अनि वृद्ध भएपछि मृत्यु भइन्छ। त्यस संस्कारको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? जन्म होता है तब भी वो नौरान करना पड़ता है, बच्चे का जन्म होता है तो नौरान करना पड़ता है, नाम रखना पड़ता है, तो थोड़ा प्रोग्राम भी करना पड़ता है। फिर मृत्यु होती है तब भी उसका दाह संस्कार वगैरह करने होते हैं, फिर ब्याह शादी होती है उसका भी करना होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये बात है, 3 संस्कार होता है, 3 संस्कार होता है। क्यों संस्कार नहीं, ढेर सारे संस्कार होते हैं। वो बोलते हैं मुख्य जो शादी होती है उसका भी संस्कार होता है, उसे भी संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत होता है उसको भी संस्कार कहते हैं। क्या मुंडन होता है वो भी संस्कार कहते हैं, नामकरण होता है वो भी संस्कार कहते हैं। हाँ, जब मृत्यु होती है वो भी संस्कार कहते हैं, फिर तेरहवीं होती है वो भी संस्कार कहते हैं। ढेर के ढेर संस्कार है। वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। संगम युग में सूक्ष्म रूप में जो हुआ है वो भक्ति मार्ग में वहाँ स्थूल रूप में करते रहते हैं। जैसे मृत्यु हो गई, ले जाके जला दिया हिंदुओं में, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो देवी देवता सनातन धर्म के जो हिंदू बन गए वो ही आत्माएं यहाँ बाप की याद में
अपने पापों को भस्म कर देती है। क्या? पाप उनके भस्म हो जाते हैं, इसलिए उनको जलाया जाता है भक्ति मार्ग में। वहाँ पाप भस्म होने की तो बात नहीं, लेकिन क्या करते हैं, तो विकारों की लकड़ियों पे रखा और उनकी देह को भस्म कर दिया। और देह को भस्म करने से थोड़ी पाप भस्म हो जाएंगे। देह को चाहे मिट्टी में गाड़ दो, चाहे गंगा जी में फेंक दो, चाहे ऐसे ही कीड़े मकोड़ों को खाने दो, कुछ नहीं आत्मा के ऊपर असर पड़ता है। आत्मा तो सही छोड़ गई, जाके जन्म लेगी। सरकार वाले को भुगतना होता है। अच्छा, ये है हिंदुओं की बात, ज्ञान मार्ग करना है, हिंदुओं की बात, ये हुई हिंदुओं की बात। मुसलमानों क्या करते हैं, मर जाएगा तो ले जाके जमीन में गाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है वो अपने देहभान को पूरा त्यागती नहीं है। जब देहभान पूरा त्यागेंगी नहीं तो देहभान की मिट्टी में गढ़ी की गढ़ी रह जाएंगी या जल जाएगा उनका देहभान। देहभान की मिट्टी में गढ़ी की गढ़ी रह जाती है, तो उनके यहाँ गाड़ा जाता है। पारसी होते हैं, पार्श्वनाथ कहा जाता है ना, पारसनाथ। जैसे पारसनाथ देवता है, उसके जो संपर्क में आएगा, संसर्ग में आएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर यादगार है, तो पारस पत्थर का यादगार है, लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो ये वास्तव में पार्श्वनाथ की वो यादगार है जो कि नारायण बनने वाली आत्मा, उसके कनेक्शन में जो भी आएगा, जो अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला कि जो आवे, जो देखे, जो कानों से सुने, जो आंखों से देखे, वो कहे कि भगवान बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी दुनिया का बाप आ गया। तो देखा, कानों से सुना, ये संसर्ग में आया ना, स्पर्श में आया ना, नजदीक आया ना, तो वो पारसियों की यादगार है। पारसी क्या करते हैं, जब मरता है तो जलाशय के किनारे या तो कुओं के किनारे छोड़ देते हैं ताकि पक्षी आकर के उस शरीर को भी खा जाए, वो भी काम आ जाए। माने हड्डी हड्डी उनकी काम में आनी चाहिए। इसकी हड्डी काम में आती है हमारे जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं, उन्होंने हड्डी हड्डी अपने को स्वाहा कर दिया। उन पारसनाथ की यादगार में वो पारसी जो है वो हड्डियों को भी अर्पण कर देते हैं, न गाड़ते हैं न जलाते हैं, वो भी किसी के काम में आ जाते। तो इस समय की सारी यादगारें बनी हुई है भक्ति मार्ग में, बाकी ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है। तीनटा मुख्य काम को थे और हामीले जति भक्ति मार्गमा काम गर्छ नि, अहिले बाबा आएर हामीलाई यो पुरुषार्थमा कोही मर्छ, कसै आदि पुरुषार्थ गरेर छोड्छ, कसैले चाहिँ पुरा एकदम आफूलाई सारा जीवन लगाइरहन्छ, त्यो विद्यावान मरेको भए कोही विद्यावानमा अलि एक दुई दिन ज्ञान संसार छोड्छ, त्यसको लागि शरीर पुरुष नै, अनि पुरा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ गर्छ रामकृष्णको आत्मा। त्यो वास्तवमा संस्कारको अहिलेको सङ्गमको कहानी गर्नुपर्ने होइन क्या, हामीले श्रद्धा श्राद्ध गर्नुपर्ने होइन क्या। अहिले पारस आइराखेको छ, पारसमा काम छैन अज्ञान हो। माने भक्ति मार्ग में जो कुछ भी क्रिया कर्म कांड होता है वो कहाँ की यादगार, संगम में। हम ब्राह्मणों ने जो कुछ किया है वो वहाँ स्थूल रूप में यादगार मनाते, फायदा कुछ भी नहीं मनाते। बाबा से सलाह मिलना चाहिए कि अभी ज्ञान के बच्चा मुरलियों बोला है कि समय अभी नहीं है, सभी खत्म होने, जो हाथ का मकान है ये सब गिरने वाला है, लेकिन अभी किसी भाई बहन पास स्थूल संपत्ति है ना, उसका बेच बिक्री करके बैठना है और अभी रखना है बाबा। जो स्थूल संपत्ति है मुरली बोला है अभी इसके विनाश होने वाला है। आप रोज मुरली नहीं सुनते हैं इसलिए पूछ रहे हैं बैठ के। नहीं ये बहुत बड़ी कमी है, आप रोज मुरली सुनते ही नहीं। मुरली 20 बार बताया हुआ है, जिनके पास फालतू पैसा है
फालतू धन संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात फालतू पड़े हुए हैं, पेट भरपूर, पेट के लिए बहुत कुछ है, फिर भी बैंकों में डाल रहे हैं, कंपनी में डाल रहे हैं, जीवन बीमा कंपनी में डाल रहे हैं। वो डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन बीमा कंपनी सब फेल हो रही है। जितनी भी कंपनियां हैं सारी फेल हो रही है। ये जो शेयर मार्केट है वो सारा घाटे में जा रहा है। वहाँ सब चालाक शकुनी बैठे हुए हैं, वो झूठा जुआ खेल रहे हैं, झूठा जुआ खेल करके दूसरों की संपत्ति को हड़प करके विदेशों में बैंकों में डाल रहे हैं। इसलिए जमीन में गाड़ने की भी दरकार नहीं। जमीन हिलेगी, भूकंप आएगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा। घर में रखने की दरकार नहीं। चोर लुटेरे बहुत बढ़ेंगे, अभी अकाल पड़ने वाला है, शुरू हो गया अकाल। आगे चलकर पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, नोटों की गड्डी मिलेगी सड़क पर पड़ी हुई, लेकिन रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे लोगों को। उस समय चोरा चकारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो घर में जो नोट छुपा के रखेंगे, सोना चांदी रखेंगे, वो भी चोर लूट जाएंगे। रहा बचा सरकार ले लेगी, इनकम टैक्स छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या करें? मुरली में तो बता दिया है कि माउंट आबू की जमीन ऐसी है कि जब तक दुनिया का आखिरी विनाश होगा तब तक उस जमीन की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। उसमें घाटा आने वाला नहीं। बाकी आखिरी जब विनाश होगा तो सारी दुनिया का विनाश होगा, तो वहां भी विनाश हो जाएगा। तब तक तो भोगो या ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वो एक ही दुनिया में ऐसा पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इतना गहरा वो पत्थर है कि दुनिया के बड़े बड़े भूकंप आते रहेंगे शहर शहर में, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर असर नहीं होगा। आखिरी विनाश होगा तब फिर वो भी 2070 वो भी खलास हो जाएगा। तो कैसे हो रहा हो? कैसे होगा? कैसे हो? करके दिखाया जाए। अभी चाहिए। और बीरबल से पूछा, अरे कबूतर कैसे उड़ गया? तो उन्होंने एक हाथ का तो पढ़ाई से पहले ही उड़ा दिया था, वो दूसरा कबूतर उड़ा ऐसे उड़ गया। क्या सुबह समय नहीं मिलेगा ना, सारे बैठे हैं अभी जो भी है ना, कोड करना जो भी है ना, अभी पहले दे रहा था 10-15 मिनट जो भी। माता जी बेटे यही